वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मोतीराम, पुनः आपके समक्ष राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का भाग 7 लेकर आज हम मित्रों इस भाग 7 के अंदर जन सूचना पोर्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जन सूचना पोर्टल मित्रों राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा ये जारी किया गया था। हमने देखा था कि 9 विभागों की 19 योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आती है। इसके तहत हमने अलग अलग विभागों की पहले योजनाओं को देखा। इसी तरह से जो जन सूचना पोर्टल है मित्रों, ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने जारी किया था। ठीक है, जो राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 20 अगस्त 2019 को राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव जारी किया गया था, यानी इसको लागू किया गया था। इसी के तहत 13 सितंबर 2019 को, आप डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है तो आपसे एग्जाम में पूछी ही जा सकती है। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल को लागू किया गया था। जन सूचना पोर्टल क्या है? जन सूचना पोर्टल एक सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया गया है जिसके तहत सरकार अपनी सूचनाओं को एक अच्छा पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना ईमानदारी से अपने शासन को लागू करने के लिए या सूचनाओं को अग्र प्रकटीकरण करने के लिए ये जो पोर्टल लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अनेक विभागों की अनेक सूचनाओं को पहले से ही डाल दिया जाता है ताकि आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से जन सूचना पोर्टल पर जाइए, संबंधित विभाग के लिंक को खोलिए और आपको सूचना वहीं पर पहले से उपलब्ध होगी। तो ये एक बहुत ही शानदार अभिनव प्रयोग है राजस्थान सरकार का, जो सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान सरकार ने ही लागू किया है। पूरे देश की बात की जाए तो सबसे पहले राजस्थान में ही जन सूचना पोर्टल को लागू किया गया है। ठीक है, इसकी टैगलाइन मित्रों जो है ये कभी कभी एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो आप टैगलाइन को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। ठीक है, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, ये इसकी टैगलाइन है। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा। सरकार द्वारा लागू सभी योजनाओं की जानकारी धीरे धीरे अभी कुछ योजनाओं को लागू किया गया है। धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण योजनाएं और ऐसी जानकारियां होगी जो सामान्य जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनको सरकार अग्र प्रकटीकरण उनका करेगी, आगे से प्रकट करेगी। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसकी धारा 4(2) वो पहले से ही ये प्रावधान करती है कि सरकार का ये कर्तव्य होगा, जरूरी नहीं, सरकार का ये कर्तव्य होगा कि सरकार जो सूचनाएं हैं उनको पहले से प्रकटीकरण करके रखेगी। ठीक है, तो ये सरकार के लिए अनिवार्य नहीं था, है ना, ये एक कर्तव्य के रूप में था। सरकार के पास जब और जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे उसके हिसाब से सरकार अपनी सूचनाओं का प्रकटीकरण करेगी। तो हम देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ है, लेकिन 13 सितंबर 2019 को सरकार ने जो है जन सूचना पोर्टल लागू किया है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार कदम है और अन्य राज्य और केंद्र सरकार को भी जन सूचना पोर्टल लागू करने चाहिए ताकि नागरिकों को आधे से अधिक सूचनाएं जन सूचना पोर्टल पर मिल सके। तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ यानी आराम से, इजीली, पारदर्शी, किसी तरह के कोई छुपावट नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको पारदर्शी तरीके से और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए। ठीक है, एक अच्छी सरकार, एक नैतिक सरकार का ये विशेष रूप से मित्रों गुण होता है कि उसमें सुलभता हो, उसमें पारदर्शिता हो, उसमें विश्वसनीयता हो। तो सरकार ने इन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए जन सूचना पोर्टल को जारी किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) ये हमने देखा अभी
कि धारा 4(2) ये बताती है कि सरकार का नैतिक कर्तव्य होगा कि वह सूचनाओं का अग्र प्रकटीकरण करे, पहले से नागरिकों को उपलब्ध करवा के रखे। इसी तरह से हमने अभी देखा है कि राजस्थान पहला राज्य है, ठीक है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, अभी आने वाले एग्जाम्स में कि राजस्थान कौन सा राज्य है जिसने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, या आपको कथन के रूप में दे सकता है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया है। मित्रों, जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया था तब इसके पास 13 विभागों की 23 योजनाओं की जानकारियां थी। शुरुआत में 13 विभाग, याद रखिएगा 13 विभाग 23 योजनाएं, ठीक है, 13 विभागों की 23 योजनाओं की जानकारियों को उपलब्ध करवाने के साथ इस पोर्टल को शुरू किया गया था। और धीरे धीरे इस पर अन्य विभागों की, अन्य योजनाओं की अन्य जानकारियां भी बढ़ती गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 55 विभागों की 55 डिपार्टमेंट्स की 99 योजनाएं, ठीक है, 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं इस पर उपलब्ध है, ठीक है। ये आंकड़ा मित्रों आज की डेट में आप देखेंगे तो कुछ अलग मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि मित्रों ये राजस्थान सरकार ने जो आर्थिक समीक्षा जारी की है उससे मैंने ये आंकड़ा लिया है। तो हो सकता है आपको ये आंकड़ा मिले तो इसको ही ऑथेंटिक, एकदम सही और विश्वसनीय माना जाएगा। तो 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं उपलब्ध है। आज आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा विभागों की ज़्यादा सूचनाएं वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जन सूचना पोर्टल किस प्रकार से एक पारदर्शी शासन के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और जो आरएस की तैयारी करने वाले मेरे मित्र हैं उनके लिए तो बहुत ही इस तथ्य का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप इथिक्स के पेपर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, पारदर्शिता वाले किसी भी क्वेश्चन में आप इसका प्रयोग निबंध वाले सेक्शन में कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग जो लोक प्रशासन का पेपर है उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और इसका प्रयोग अगर आप अपने आंसर में करेंगे तो अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में जो घुमा फिरा कर आंसर लिख रहे हैं आपका आंसर अधिक वजनदार होगा, आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप अपना आंसर फैक्ट के साथ दे रहे हैं। विदाउट फैक्ट मित्रों मेंस की अगर बात की जाए तो मार्क्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आप कोई भी बात कहते हैं तो उसमें एक तर्क होना चाहिए। तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आप मित्रों अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने घर वालों का ध्यान रखिए। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम जरूर हुए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आप मास्क का यूज़ कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। जैसा हमने बात की थी कि खतरे के बादल टलने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।